अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजियोफ्लेक्स। आई एम डॉक्टर आयशा। आज का हमारा जो लेक्चर है वो ट्राइसेप मसल को तैयार करते हुए सबसे पहले आपने जो बात याद रखनी है वो ये है कि इसके हमारे पास 3 टेंडन होते हैं। ठीक है, लॉन्ग हेड होता है, एक लैटरल हेड और एक मीडियल हेड होता है। ठीक है, 3 हेड्स होते हैं। अब ये 3 हेड्स, लॉन्ग हेड जो है नाम से ज़ाहिर है कि लंबा होगा, सबसे लार्जेस्ट होगा। तो लॉन्ग हेड जो हमारे पास है ये इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल जो है वहाँ से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, ये जो ग्लिनॉइड कैविटी होती है यहाँ से यहाँ नीचे जो है इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल होता है। ठीक है, यहाँ से ओरिजिनेट होता है और इंसर्ट कहाँ पे होता है? ठीक है, ये हमारे पास ऑन द अपर सुपीरियर सरफेस ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ओलिक्रैनन प्रोसेस जो है वहाँ पे आके इंसर्ट हो जाता है। दूसरा हमारे पास आ जाता है लेटरल हेड जो हमारे पास है ये अपर पार्ट जो है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस, वहाँ पे एक ऑब्लीक रिज प्रेजेंट होता है। ठीक है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है और ये भी सेम उसी तरह इंसर्ट हो जाता है। लॉन्ग हेड और लेटरल हेड, ये दोनों हेड्स जो हैं ये हमारे पास दोनों इकट्ठे होते हैं, फ्यूज़ होते हैं। ठीक है, कन्वर्ज होके फ्यूज़ होके ये जो हमारे पास एक सुपरफिशियल फ्लैट सा टेंडन बना देते हैं, एक बिल्कुल ही सुपरफिशियल फ्लैट टेंडन बना के आगे वही जो मैंने पहले बताया कि सुपीरियर पार्ट जो है पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर जो सुपीरियर पार्ट ऑफ ओलिक्रैनन प्रोसेस है वहाँ पे आके इंसर्ट हो जाते हैं, दोनों एक साथ इंसर्ट होते हैं। ठीक है, इकट्ठे एक फ्लैट सा टेंडन बना के इंसर्ट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास रह गया मीडियल हेड जो हमारे पास है ये ओके अगर आपने मतलब लैंडमार्क्स को अच्छे से पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि ह्यूमरस की जो पोस्टीरियर सरफेस है वहाँ पे एक रेडियल ग्रूव प्रेजेंट होती है, अपर पार्ट में ही ऑलमोस्ट होती है। ठीक है, वहाँ पे बिलो द रेडियल ग्रूव जो है एक ट्रायंगुलर सा लार्ज एरिया होता है। ठीक है, ह्यूमरस के ऊपर बिलो द रेडियल ग्रूव एक ट्रायंगुलर सा एरिया होता है, वहाँ पे से जो है ना मीडियल हेड अराइज होता है। ठीक है, और ये इंसर्ट हमारे पास कहाँ पे होता है? कुछ ये जो है हमारे पास इसी ये जो सुपरफिशियल फ्लैट सा टेंडन बन रहा होता है इसके ऊपर इंसर्ट हो जाता है और कुछ जो हमारे पास ओलिक्रैनन प्रोसेस के ऊपर इंसर्ट हो जाता है। अब ये जो मीडियल हेड आपको नज़र नहीं आ रहा होगा तो ये जो है ना इन दोनों हेड की ज़रा डीप प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने शो किया है और यहाँ से थोड़ा सा आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, मज़ीद मैं इसकी एक पिक्चर एडिट करते हुए डाल दूँगी। ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो ये जो हमारे पास है मीडियल हेड है ये, और यहाँ से जो थोड़ा सा शो हो रहा है। ठीक है, ओके, ओरिजिन इंसर्शन हमारे पास होगी। अब आ जाती है बात नर्व सप्लाई की। तो नर्व जो है हमेशा आर्म की पोस्टीरियर साइड पे आपने याद रखना है कि रेडियल नर्व सप्लाई है। ठीक है, कौन सी नर्व है? रेडियल नर्व सप्लाई कर रही है। ओके ओके, अब बात रहेगी एक्शंस की। एक्शन जो है हमारे पास ये जो हमारे पास ट्राइसेप मसल है ना ये पावरफुल एक्सटेंसर है। ठीक है, आर्म का पावरफुल एक्सटेंसर, एक्टिव एक्सटेंसर इसको कहते हैं। तो एक बात जो आपने बेसिक याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ये एक्सटेंसर है। ओके, अब दूसरी जो बात आ जाती है कि जो लॉन्ग हेड है ना वो एक्सटेंशन कराता है और साथ में एडक्शन कराता है शोल्डर जॉइंट पे। ठीक है, और ईएमजी से हमें मज़ीद पता चला है कि जो मीडियल हेड होता है ना वो जितनी भी टाइप की एक्सटेंशन हो रही होती है ट्राइसेप के ऊपर, ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सटेंशन उनमें ये एक्टिव रहता है एज़ कम्पेयर टू लेटरल हेड और लॉन्ग हेड। ठीक है, ये कम एक्टिव होते हैं, लेकिन जो हमारे पास मीडियल हेड होता है ना ये ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सटेंशन में हमेशा एक्टिव रहते हैं, और लेकिन ये जो लॉन्ग हेड और लेटरल हेड होते हैं ये एक्ट करते हैं अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। ओके, बस ये वैसे एक ईएमजी वाला एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। बेसिक आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि ये एक्सटेंसर है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।